बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। हमें नेगेशन पूछा गया एक्सप्रेशन का। फर्स्ट लेट अस सॉल्व द एक्सप्रेशन इटसेल्फ, उसके बाद उसका नेगेशन देख लेंगे। ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है बच्चों, P यूनियन ऑफ नेगेशन P इंटरसेक्शन Q। तो हम क्या कहेंगे गाइस, इसमें लेट अस यूज द फॉर्मूला A यूनियन B एंड C, विच इज नथिंग बट A यूनियन B एंड A यूनियन C। तो बच्चों जब हम P यूनियन नेगेशन P करेंगे दैट विल बी P यूनियन नेगेशन P करेंगे दैट विल बी योर टोटोलॉजी। उसका इंटरसेक्शन चाहिए हमें किसके साथ, P यूनियन Q के साथ। तो इट विल बी नथिंग बट P यूनियन Q गाइस। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा P यूनियन Q आ गया। बेसिकली इट वाज P यूनियन Q इंटरसेक्शन टोटोलॉजी, दैट इज व्हाट यू हैड, लेकिन वो हमारा सॉल्व होने पे इट विल गिव यू P यूनियन Q ओनली। अब हमें इसका नेगेशन चाहिए विच विल बी नेगेटिव P एंड नेगेटिव Q, which bring us to option B guys. B option is the correct option बच्चों। Let us go on to question number 29 now। 29 पे आते हैं बच्चों। 29 में हमें कहा गया है which is not a tautology। तो हमें चार ऑप्शन देखनी पड़ेंगी। Let us start with option A। P and Q implies negative P union Q। ठीक है ना बच्चों, ये नेगेटिव P के साथ है, that is how they have specified it। ठीक है ना बच्चों, उन्होंने ब्रैकेट डाला हुआ था, that basically means you have got negative P का यूनियन विद Q। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा नेगेटिव P यूनियन नेगेटिव Q यूनियन विद नेगेटिव P यूनियन Q। हमारा हर एक जगह यूनियन है। लेट अस ओपन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को ओपन करते ही हमारा क्या बनेगा बच्चों, ये विल हैव नेगेटिव Q यूनियन Q व्हिच विल बी टोटोलॉजी। नेगेटिव Q यूनियन Q हमारा टोटोलॉजी है, उसका यूनियन विद नेगेटिव P विल बी टोटोलॉजी इटसेल्फ। तो हमारा A इज योर टोटोलॉजी। हमें पूछा गया व्हिच इज नॉट अ टोटोलॉजी, तो A कैन नॉट बी द आंसर। लेट अस गो ऑन टू ऑप्शन B बच्चों। P एंड Q implies P, ये क्या बनेगा बच्चों, दिस विल बी नेगेटिव P यूनियन नेगेटिव Q यूनियन P। बच्चों तुम देख सकते हो नेगेटिव P यूनियन P है, ऊपर से मतलब यूनियन था तो ब्रैकेट तो हमने खोल ही दिए, और नेगेटिव P यूनियन P इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का यूनियन विद नेगेटिव Q विल बी टोटोलॉजी ओनली। तो ये भी हमारा क्या आ गया बच्चों, टोटोलॉजी। अब आते हैं C पे गाइस। लेट अस कम टू ऑप्शन C। ऑप्शन C को देखो बच्चों, हमारे पास है P यूनियन Q implies P यूनियन नेगेटिव Q बच्चों। इसको सॉल्व करके देखते हैं। दिस विल बी नेगेटिव P एंड नेगेटिव Q यूनियन विद P यूनियन नेगेटिव Q। ये हमारा बनेगा बच्चों। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे यूनियन है, तो इसको हम A ट्रीट करेंगे। दिस विल बी A यूनियन B एंड C which will be nothing but A union B and A union C। That is what you will have। वही मैं लिखने वाला हूं बच्चों, देखो will be negative P union P union negation Q and negative Q union P union negation Q। ये हमारा बनेगा बच्चों। और तुम देख सकते हो दिस विल बी टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का एंड विद समथिंग इज दैट थिंग ओनली। तो ये हमारा क्या बनेगा गाइस, दिस विल बी नथिंग बट P प्लस P यूनियन नेगेशन Q। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे P यूनियन नेगेशन Q बनेगा। तुम देख सकते हो गाइस दिस इज नॉट कमिंग आउट इक्वल टू टोटोलॉजी, सो C इज योर करेक्ट ऑप्शन। एक बार D को भी देख लेते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस से। हमें दे रखा है P implies P यूनियन Q। दिस विल बी नथिंग बट नेगेशन P यूनियन Q। हम देख सकते हैं यूनियन है। लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट को ओपन करते ही हमारा नेगेशन P यूनियन P क्या आएगा बच्चों, टोटोलॉजी। टोटोलॉजी यूनियन Q इज टोटोलॉजी ओनली। तो एज आई सेड ऑप्शन C विल बी द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28 नाउ। 28 में हमें स्टेटमेंट दे रखी है, इफ यू आर born in India then you are a citizen of India। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा है गाइस। पहली चीज, ये हमारा P है, ये हमारा Q है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P implies Q is negation Q implies negation P।
तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, इट विल बी इफ नेगेशन क्यू विच इज इफ यू आर not a citizen of India, then negation of P, that is you are not born in India. ओके बच्चों, यहां तक कोई डाउट गाइस बताओ? ओके, सो दिस इज योर आंसर। ये हमारा क्या आएगा बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन ए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 27 गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, हमें कहा गया है नेगेशन ऑफ नेगेशन P इंप्लाइज Q क्या होगा, दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड। तो सबसे पहले नेगेशन ऑफ नेगेशन P इंप्लाइज Q इज नथिंग बट P यूनियन Q, और उसका नेगेशन विल बी नेगेशन P एंड नेगेशन Q बच्चों। ये हमारा क्या है गाइस, ये कौन सी ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी बच्चों। नाउ लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26 गाइस। 26 को देखो, हमें एक बहुत खराब सा एक्सप्रेशन दे रखा है बच्चों, P एंड Q यूनियन P यूनियन नेगेशन Q का इंटरसेक्शन विद नेगेशन P एंड नेगेशन Q। हमें पूछा ये सॉल्व करने पे क्या आएगा, व्हाट इज इट इक्विवेलेंट टू। पहले इसको सॉल्व करेंगे, सिंस दे आर गिवन इन ब्रैकेट्स। हम कहेंगे यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे यूनियन है, मतलब विल कंसीडर दिस एज ए। हमारा क्या बनेगा, इट विल बी ऑफ द टाइप ए यूनियन बी एंड सी, जो कि हमारा क्या बनता है गाइस, ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी, दैट इज व्हाट यू विल हैव बच्चों। तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ गाइस। ये हमारा क्या बनेगा, इट विल बी P यूनियन नेगेशन P, सॉरी नेगेशन Q एंड Q यूनियन P यूनियन नेगेशन Q। दिस इज व्हाट यू विल गेट गाइस। और इसका एंड विद, ये हमने एज इट इज लिख दिया, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया है, P यूनियन नेगेशन Q एंड Q यूनियन P यूनियन नेगेशन Q, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन। और मैंने कुछ नहीं लिखा, यही लिखा है। हम कहेंगे ये तो हमारा टोटोलॉजी बन गया, टोटोलॉजी एंड विद समथिंग इज दैट समथिंग ओनली। ये हमारा क्या बनेगा, दिस विल बी P यूनियन नेगेशन Q बच्चों, दिस इज P यूनियन नेगेशन Q। अब ये हमारा दिस इज एंड विद नेगेशन P एंड नेगेशन Q, दैट इज व्हाट यू हैव गॉट बच्चों। अब गाइस यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड है, बीच में यूनियन, मतलब इस साइड में यूनियन है, तो विल यूज द फॉर्मूला A एंड B यूनियन C, जो कि हमारा क्या बनेगा, A एंड B यूनियन A एंड C। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो वही चीज मैं लिखने वाला हूँ, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट डाउन। ये हमारा आएगा P एंड नेगेशन P एंड नेगेशन Q यूनियन negation Q and negation P and negation Q, that is what you will get बच्चों। अब तुम देख सकते हो ये चीज तो फैलेसी बन गई, फैलेसी इंटरसेक्शन समथिंग इज फैलेसी ओनली, ये पूरी टर्म फैलेसी बन गई, फैलेसी यूनियन समथिंग इज दैट समथिंग बच्चों। तो ये हमारा क्या बनेगा गाइस, दिस विल बी नथिंग बट नेगेशन P एंड नेगेशन Q, जो कि हमारा क्या है बच्चों, इट इज ऑप्शन डी गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। कॉन्ट्रा पॉजिटिव के बारे में पूछा गया है, सिंपल है बच्चों, इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल देन देयर स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल। मैं एक बार लिख देता हूं, इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल देन देयर स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल। तो बच्चों ये हमारा P हो गया, और ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये हमारी Q हो गई। हमें पता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है बच्चों, इट इज नेगेटिव Q इंप्लाइज नेगेटिव P। तो हम क्या कहेंगे, इफ देयर स्क्वायर्स, किन के स्क्वायर्स, जो टू नंबर्स हैं, तो हम इनको स्टेटमेंट में लिखें तो हम कहें इफ देयर स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, तो एक तरीके से इफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल देन द टू नंबर्स आर इक्वल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नेगेशन क्यू क्या होगा, इसको देखो मैं फिर से लिखता हूं, क्लैरिटी आएगी, मतलब फिर से लेट मी राइट इट डाउन, बोलने के बजाय लेट मी राइट इट डाउन।
देयर स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल का हमें नेगेशन चाहिए, मतलब इफ द स्क्वायर्स आर इक्वल, किसका? इफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल, ये हमारा क्या है बच्चों? नेगेशन क्यू। देन नेगेशन पी, नेगेशन पी क्या आ जाएगा? द टू नंबर्स आर इक्वल, देन द टू नंबर्स आर इक्वल। नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी। अगर तुम इसे देखो गाइस तो हमारा ये क्या आंसर आएगा बच्चों? इट विल बी ऑप्शन बी बच्चों। ठीक है गाइस, नाउ लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। हमें क्या रखा है? Q इज फॉल्स, और हमें दे रखा है P एंड Q डबल इंप्लाइज R इज ट्रू। ये क्या है बच्चों? ये हमारा ट्रू है। गाइस ये हमें ट्रू दे रखा है, Q हमें फॉल्स दे रखा है। तो डू यू रियलाइज बच्चों, ये पूरी चीज इस एक्सप्रेशन में, नीचे वाले एक्सप्रेशन में, ये पूरी चीज फॉल्स हो जाएगी सिंस P एंड Q हमारा दे रखा है एंड Q इज फॉल्स। हमें पता है एंड में तुम्हारा अगर एक भी चीज फॉल्स है तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? फॉल्स। राइट बच्चों, तो हम कह सकते हैं ये हमारा फॉल्स है, और हमें दे रखा है नेट आंसर इज ट्रू। हमें पता है इफ, मतलब ऐसे देखो, P डबल इंप्लाइज Q कब ट्रू होता है? जब या तो दोनों ट्रू हैं या दोनों P और Q फॉल्स हैं। इसका मतलब है अब हमें लेफ्ट हैंड साइड, मतलब P डबल इंप्लाइज Q में हमें पता है P इज फॉल्स, या लेट अस से हमारा P एंड Q इज फॉल्स। इसका मतलब है कि यार R भी हमारा फॉल्स होना चाहिए, सो दैट द डबल इंप्लाइज दिस होल एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन बच्चों? ये होल एक्सप्रेशन ट्रू होने के लिए अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली ये P एंड Q फॉल्स है तो हमारा R भी क्या होना चाहिए बच्चों? फॉल्स। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? मैं क्या कह रहा हूं, P डबल इंप्लाइज Q में हमें दे रखा है P Q, हमें P पता है, P हमारा यहाँ पे क्या है? P एंड Q। दिस वी नो इज फॉल्स, क्योंकि हमें Q फॉल्स दे रखा है क्वेश्चन में। अब हमें दे रखा है दिस थिंग इज ट्रू, दैट इट, देन इट ऑब्वियसली मींस हमारा Q भी क्या होना चाहिए था बच्चों? फॉल्स। यहाँ पे Q क्या है गाइस? R। समझ में आया नहीं आया बच्चों? नाउ इज इट क्लियर और नॉट? ये एक्सप्रेशन इज ऑफ द टाइप P डबल इंप्लाइज Q, जहां पे P है हमारा P एंड Q और Q है हमारा R बच्चों। ठीक है ना गाइस? P ये हो गया, Q ये हो गया। हमें पता है P इज, दिस P इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि P एंड Q इज द गिव, जो हमें P दे रखा है दैट इज P एंड Q और Q फॉल्स है। तो हमारा P एंड Q क्या आ गया बच्चों? दिस इज फॉल्स एंड Q विच वॉज बेसिकली और R की वैल्यू हमने पता लगा ली क्या होनी चाहिए? फॉल्स, बिकॉज वी नो P डबल इंप्लाइज Q क्या है बच्चों? ट्रू। वी आर गिवन दैट दिस इज ट्रू बच्चों। तो यहां से जो मैंने इतनी पूरी बड़ी मेहनत करी समझाने के लिए, वो सिर्फ इस चीज के लिए बच्चों कि योर R मस्ट बी फॉल्स। समझ में आया नहीं आया गाइस? अब हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉटोलॉजी। बच्चों ए ऑप्शन को देखो, ऑप्शन देखनी पड़ेंगे हमें, ऑब्वियस सी बात है। P एंड R, यार जब एंड कर रहे हो R के साथ ऑटोमेटिकली इट विल बी फॉल्स, है ना बच्चों? A एंड B में अगर तुम्हारा इनमें से एक भी फॉल्स है तो आंसर इज फॉल्स, तो B कैन नॉट, सॉरी A कैन नॉट बी ट्रू। अब आते हैं B पे बच्चों, वहां पे हमें दे रखा है P यूनियन R इंप्लाइज P एंड R। अब P यूनियन R के बारे में वी कैन नॉट से एनीथिंग, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ P, लेकिन हमें P एंड R दे रखा है बच्चों। गाइस P एंड R क्या होगा? डू यू रियलाइज बच्चों दिस विल बी फॉल्स, हाँ या ना गाइस? इज दिस क्लियर और नॉट? जो तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा क्या आएगा बच्चों? P एंड R, सिंस R इज फॉल्स, हमारा P एंड R की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? इट विल बी फॉल्स गाइस। समझे नहीं समझे बच्चों यहां तक? कोई डाउट? अब हम कहेंगे यहां पे फॉल्स होना, डज दैट इंप्लाई समथिंग? हम कहेंगे यहां पे डज नॉट इंप्लाई एनीथिंग, क्योंकि इसकी वैल्यू ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। इट विल नॉट बी अ टॉटोलॉजी। क्यों? अगर ये बंदा ट्रू है तो P, मतलब दिस इंप्लाइज दिस की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? इट विल बी फॉल्स। हमें पता है इफ P देन Q में अगर P ट्रू है Q फॉल्स है तो P इंप्लाइज Q क्या आता है बच्चों? फॉल्स। और अगर
हमारा ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है फॉल्स है, सिंस आर इज फॉल्स। अगर ये दोनों फॉल्स होते तो इसकी वैल्यू क्या आती बच्चों? ट्रू। राइट गाइज, यू नो दैट, हाँ है ना? तो दिस इज इन एनी केस इट इज नॉट अ टोटोलॉजी। ये दोनों वैल्यूज ले सकता है, फॉल्स और तुम्हारा टी, डिपेंडिंग अपॉन, फॉल्स या ट्रू ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ पी यूनियन आर। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे बच्चों, पी यूनियन आर। हम कहेंगे आर वाज फॉल्स, सो ऑटोमेटिकली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ पी। पी ट्रू होगा तो हमारा पी यूनियन आर ट्रू हो जाएगा, पी फॉल्स है तो पी यूनियन आर हमारा फॉल्स हो जाएगा, सिंस आर इज फॉल्स। तो ये भी हमारा इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ पी। डी पे आते हैं बच्चों, पी एंड आर इंप्लाइज पी यूनियन आर। बच्चों डू यू रियलाइज पी एंड आर क्या होगा हमारा? फॉल्स होगा हमेशा, हाँ है ना, क्योंकि आर फॉल्स है तो पी एंड आर फॉल्स। तुम्हें पता है बच्चों, जब इफ पी देन क्यू, मतलब पी इंप्लाइज क्यू में अगर पी फॉल्स होता है तो ऑलवेज पी इंप्लाइज क्यू की वैल्यू क्या हो जाती है? ट्रू। हम जब ट्रुथ टेबल देख रहे थे, ये हमने देखा था नहीं देखा था बच्चों? क्या हमारा इफ पी देन क्यू, ये हमें वो बता रहा है अगर पी ट्रू है तो क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर पी फॉल्स है उसके लिए तो इफ पी देन क्यू कुछ बता ही नहीं रहा होता, तो हम उसे क्या मान लेते हैं? ट्रुथ टेबल में ट्रू। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों कि अगर हमारा P फॉल्स है तो Q की वैल्यू कुछ भी हो, ट्रू हो फॉल्स हो, P इंप्लाइज Q की वैल्यू, मैं इसे ऐसे लिखता हूं P Q। अगर हमारा P फॉल्स है तो Q ट्रू हो या Q फॉल्स हो, इट डज नॉट मैटर, P इंप्लाइज Q की वैल्यू हमेशा क्या आती है बच्चों? ट्रू। यू रिमेंबर दिस फ्रॉम ट्रू टेबल, हाँ या ना? कि अगर हमारा P फॉल्स है तो तुम्हारा Q कुछ भी हो, ट्रू या फॉल्स, P इंप्लाइज Q इज ऑलवेज ट्रू। तो हम कहेंगे यहां पे हमें पता है P एंड R फॉल्स है ना बच्चों, सिंस R इज फॉल्स। तो हम क्या कहेंगे बेसिकली, दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी ट्रू। दिस विल ऑलवेज बी ट्रू, मतलब इट विल बी अ टोटोलॉजी बच्चों। तो योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23। 23 में उन्हें 3 स्टेटमेंट दे रखे और पूछा है विच विल बी ट्रू। तो गाइस पहले P को देखते हैं। 5 इज अ प्राइम नंबर, इट्स ट्रू। Q पे आते हैं बच्चों, 7 इज अ फैक्टर ऑफ 192। इज 7 अ फैक्टर ऑफ 192 बच्चों? हम कहेंगे ये तुम्हारा आता कितना बच्चों? इट इज नॉट अ फैक्टर, यू कैन सी आई जस्ट कैलकुलेटेड, इट विल नॉट बी अ फैक्टर, तो Q इज फॉल्स। R को देखते हैं, R हमें दे रखा है LCM ऑफ 5 एंड 7 इज 35 विच इज ट्रू। तो P ट्रू है, Q फॉल्स है, R ट्रू है। एक्चुअली P Q R उन्होंने कैपिटल ले रखे हैं, मैंने स्मॉल ले लिया, इट डजंट मैटर, ठीक है ना बच्चों? याद रखना उन्होंने P Q R कैपिटल दे रखे हैं, मैंने स्मॉल लिया। एनीवे लेट अस गो ऑन टू ऑप्शन ए। हमें हर एक को चेक करना पड़ेगा गाइस। हमारा है P एंड Q, इसको मैं छोटा लिखता हूं, P एंड Q यूनियन नेगेशन R। हमें पूछा गया है कौन सा ट्रू देगा हमें। तो बच्चों देखो P एंड Q क्या है बच्चों, यहां से देखो P एंड Q इज फॉल्स, फॉल्स का यूनियन विद नेगेशन ऑफ R फॉल्स, इट विल गिव अस वैल्यू फॉल्स। हमें क्या चाहिए बच्चों? ट्रू। ए कैन नॉट बी द आंसर। बी पे आते, P यूनियन नेगेशन Q एंड R। P हमारा ट्रू है, ट्रू का यूनियन विद नेगेशन Q क्या हो गया बच्चों? ट्रू। ट्रू का एंड विद ट्रू बच्चों, विच विल बी ट्रू ओनली। तो ट्रू का यूनियन विद ट्रू इज ट्रू। हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं थी, अगर हमारा P ट्रू आ गया, यूनियन विद एनीथिंग इज ट्रू, मतलब वी डिड नॉट हैव टू चेक सो मच, हम सीधा कह सकते थे कि हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? ट्रू। सिंस P इज ट्रू, योर P यूनियन नेगेशन Q एंड R विल बी ट्रू। अब आते हैं, हमारा आंसर वैसे आ चुका है, इट विल बी ऑप्शन बी, हमें दिख गया है। सी पे आते हैं, नेगेशन P एंड नेगेशन Q एंड R। हम कहेंगे नेगेशन P क्या हो गया? नेगेशन P इज बेसिकली फॉल्स। अब फॉल्स का एंड विद एनीथिंग वी डोंट केयर, इट विल बी फॉल्स ओनली, मतलब ये हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जस्ट लाइक हमें यहां पे चेक करने की जरूरत नहीं थी, ऑल्दो आई चेक, लेकिन यू डिडंट नीड टू डू इट। लेट अस गो ऑन टू द लास्ट वन, नेगेशन P
यूनियन क्यू एंड आर। अब हमारा P क्या था बच्चों? P वॉज ट्रू, तो नेगेशन P इज फॉल्स। फॉल्स का यूनियन विद Q एंड R। Q एंड R क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा Q एंड R इज बेसिकली फॉल्स। तो फॉल्स का यूनियन विद फॉल्स इज अगेन फॉल्स। हमें आंसर चाहिए था ट्रू, विच विल बी ऑप्शन बी बच्चों। ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें कह रखा है P ऑफ n is n square minus n plus 41 is prime। हमने कह रखा है P ऑफ 3 क्या होगा और P ऑफ 5 क्या होगा, दोनों में उन्होंने वैल्यूज पूछी है। तो पहले P ऑफ 5 निकालते हैं। इट विल बी 25 minus 5 plus 41 which is nothing but your 61। 61 is prime। Is this statement correct? P हमें P of 5 क्या है? P of 5 means this statement। समझ में आया नहीं आया गाइस? हमने P of 5 की बेसिकली वो देखना चाहे व्हाट इज इट्स ट्रूथ वैल्यू, इज इट ट्रू और नॉट। P of 5, P एक जर्नल स्टेटमेंट हो गई, जर्नल स्टेटमेंट, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n, ठीक है ना गाइस। इनको हम ओपन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। आइडिया इज इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n। हमने n की वैल्यू 5 डाली, वी आर गेटिंग 61 इज प्राइम। नाउ इज P of 5 दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, इज इट करेक्ट और नॉट? वी नो इट इज करेक्ट, तो P of 5 इज ट्रू। अब देखते हैं P of 3 बच्चों। इट विल बी 9 minus 3 plus 41 which will be 47। 47 is prime। Now is it true or not? हम कहेंगे 47 is prime, so it is also true। तो हमारा both P of 3 and P of 5 is true। Your option B is correct। समझ में आया नहीं आया guys? Let us go on to the next question। Question number 21। क्वेश्चन नंबर 21 में एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दे दिया उन्होंने। देखते हैं एक्सप्रेशन को। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव P यूनियन Q, यूनियन ऑफ P and R एंड नेगेशन Q एंड R, ये हमें दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट में भी पहले इस एंड को सॉल्व करेंगे। एंड हैज हायर प्रायोरिटी देन नेगेशन हैज हायर प्रायोरिटी देन और। प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे आ रहा होता है, नेगेशन फॉलोड बाय एंड फॉलोड बाय यूनियन। तो इन एनी केस ये तुम खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहले हम नेगेशन को सॉल्व करेंगे, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है हमें कि हम लेट अस से ऑर्डर याद करें। यू कैन ऑटोमेटिकली रिलेट। पहले हम इस एंड को नेगेशन को सॉल्व करेंगे, फिर हम और को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा गाइस? दिस विल बी P एंड नेगेशन Q, इसका यूनियन विद P एंड R, ये हमारा आया। एंड नेगेशन Q एंड R बच्चों, ये हमारा है। अब गाइस यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे एंड, यहाँ पे एंड, यहाँ पे और। तो ये हमारा सॉल्व तब होगा व्हेन वी हैव गॉट समथिंग लाइक दिस, A एंड B यूनियन A एंड C। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये हमें एंड दे रखा है, ये और दे रखा है, और यहाँ पे फिर एंड है। तो हम बेसिकली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला क्या बनता है? दिस इज नथिंग बट A एंड B यूनियन C, दैट इज व्हाट यू हैव। अब डू वी हैव अ कॉमन A? दोनों ब्रैकेट में है हमारे पास। क्या कॉमन A है? P कॉमन है। तो you will get P and negation Q union R, that is what you have got guys। इसको हमने क्या किया? P and negation Q union R, ये हमारा बन गया ब्रैकेट के अंदर की टर्म। और ये हमारा क्या था? दिस वाज and negation Q and R। हम कहेंगे यार यहाँ भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है। मैं एक बार इसे फिर से लिख देता हूँ so that it becomes clear। negation Q and R, since there is and you can open the brackets, हाँ है ना बच्चों? अब rather than in this A and B and C करने के बजाय I'll do A and B and C, इनको मैं साथ ले लूंगा गाइस, ठीक है ना बच्चों? तो गाइस ये हमारा क्या बनेगा? दिस विल बी P and negation Q union R and negation Q and R बच्चों, ये हमारा बन गया। अब वैसे मैं कहूं तो मैं कहूंगा ये डायरेक्टली सिंप्लीफाई हो सकता है। क्यों? I mean, इसको तुम A मानो, इसको B मानो। ये है A एंड B, इसका एंड विद A यूनियन B। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? A एंड B का इंटरसेक्शन, एंड A एंड B का एंड विद
ए यूनियन बी। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। क्लियर है नहीं है बच्चों? इन दोनों का जब तुम एंड लोगे तुम्हें पता है ये क्या देगा? इट विल गिव यू ए एंड बी ओनली। हाँ या ना बच्चों? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इट विल गिव अस ए एंड बी ओनली। तो मैं इसको सीधा क्या लिख सकता हूं? आई कैन स्ट्रेट अवे राइट दिस डाउन एज पी एंड नेगेशन क्यू एंड आर। दैट इज व्हाट आई कैन राइट डाउन। या फिर तुम इसे सॉल्व भी कर सकते थे। सॉल्व करते तो कैसे करते बच्चों? सॉल्व करते तो तुम कहते यहां पे एंड है, यहां पे एंड है, तो इस पूरे को क्या मान लो बच्चों? ए एंड बी यूनियन सी कैन बी रिटन एज ए एंड बी यूनियन ए एंड सी। उसको जब तुम सॉल्व करोगे तो यही बनेगा गाइस। अब मैं इतना नहीं कर रहा बच्चों, ये चीज हम कई बार लगा चुके हैं। तुम इसे करके देखो। दिस इज द आंसर दैट यू विल गेट। तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? इट विल बी नथिंग बट पी एंड नेगेशन क्यू एंड आर। दैट इज व्हाट यू विल गेट बच्चों। और क्योंकि यहाँ पे एंड है हम इसको इधर ले जा सकते हैं, तो इट कैन ऑटोमेटिकली बी रिटन एज पी एंड आर का एंड विद नेगेशन क्यू, जो कि हमारा क्या है बच्चों? ऑप्शन सी गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दे रखा है, ऑप्शन दे रखी है, विल हैव टू गो एज पर ऑप्शन। तो पहली ऑप्शन पे आते हैं। हमें पूछा गया है किस में तुम्हारा इट इज इक्वल टू, हमें सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व एंड द वैल्यू शुड बी एक्चुअली पी एंड क्यू। बच्चों वैल्यू क्या आनी चाहिए? पी एंड क्यू आनी चाहिए सॉल्व करने पे। तो पहले वाले को देखते हैं गाइस। वी हैव गॉट पी यूनियन क्यू एंड नेगेटिव पी एंड क्यू। ये हमारा है बच्चों। दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। तुम देखोगे गाइस इसमें ये हमारा, एक बार मैं चेक कर लू, पी यूनियन क्यू एंड नेगेटिव पी एंड क्यू, ये हमारा है। हमें देखना है कौन सी की वैल्यू पी एंड क्यू के बराबर आएगी। तो बच्चों सबसे पहला हमारा ये है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। डू यू रियलाइज गाइस यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड है, तो हम क्या करेंगे? इसको ए मानेंगे। ए एंड बी यूनियन सी है, विच विल बी ए एंड बी यूनियन ए एंड सी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। बहुत कर चुके हैं हम इसके ऊपर क्वेश्चन। ये हमारा फैलेसी बनेगा गाइस, तुम देख सकते हो। दिस इज फैलेसी। तो ये पूरा फैलेसी हो गया। फैलेसी यूनियन समथिंग इज दैट समथिंग ओनली। ये हमारा नेगेशन पी एंड क्यू बनेगा। यू कैन ऑटोमेटिकली सी कि दिस इज नॉट पी एंड क्यू। नेगेशन पी एंड सी बन रहा है, हमें पी एंड नेगेशन पी एंड क्यू बन रहा है एंड वी नीडेड पी एंड क्यू गाइस। बी पे आते हैं। पी यूनियन क्यू एंड नेगेशन पी यूनियन क्यू। बच्चों हम देख सकते हैं इट इज ऑफ द टाइप ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी। तो हम उसे क्या लिखते हैं? ये हमारा क्या बनेगा गाइस? दिस विल बी नथिंग बट क्यू विच इज अवर ए ओवर हियर। इट विल बी क्यू यूनियन पी एंड नेगेशन पी। ये बनेगा गाइस हमारा, राइट? ये हमारा कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? आई यूज्ड ए यूनियन बी and A union C as A union B and C. That is what I have used. ठीक है बच्चों? तो गाइज ये हमारा बनेगा। यू कैन सी जो ब्रैकेट में चीज है हमारी, दिस इज फॉल्स फैलेसी। तो हम क्या कहेंगे? Q यूनियन फैलेसी इज Q ओनली। ये भी हमारा मैच नहीं किया। लेट अस गो ऑन टू ऑप्शन सी बच्चों। ये हमारा बनेगा P and Q, होल्ड ऑन गाइज, P and Q U and नेगेशन पी यूनियन क्यू। दैट इज व्हाट यू हैव गॉट बच्चों। इसको मैं फिर से लिखता हूं, नेगेशन पी यूनियन क्यू। ये हमारा है बच्चों। हम कहेंगे ये क्या बन रहा है? दिस इज नथिंग बट यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड है, तो इसको हमने ए मान लिया। ये बन गया ए एंड बी यूनियन सी, विच इज ए एंड बी यूनियन ए एंड सी। ये बन गया हमारा। अब हम कहेंगे गाइस ये हमारा फैलेसी बनेगा। तुम देख सकते हो पी एंड नेगेशन पी इज फैलेसी। और ये हमारा सॉल्व करने पे क्या बन रहा है बच्चों? दिस इज पी एंड क्यू। सो यू कैन सी गाइस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पी एंड क्यू के बराबर आ रहा है। डी को कर लेते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस गाइस। पी एंड क्यू एंड नेगेशन पी एंड क्यू।
सब कुछ एंड है यार, ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलते ही तुम्हारा पी एंड नेगेशन पी क्या हो जाएगा, फैलेसी, फैलेसी एंड समथिंग इज फैलेसी इटसेल्फ। तो तुम देख सकते हो गाइस, आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर विल बी ऑप्शन सी बच्चों। ठीक है गाइस, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19 नाउ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, हमें दे रखा है P इंप्लाइज नेगेशन P यूनियन नेगेशन Q। हमें पूछा गया है इसके ट्रुथ वैल्यू, दिस इज गिवन टू अस एज फॉल्स, सो व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ P एंड Q। तो पहले से सिंप्लीफाई करते हैं, दिस विल बी नेगेशन P यूनियन नेगेशन P यूनियन नेगेशन Q। क्योंकि यूनियन है, ब्रैकेट खोल दो, ये हमारा बनेगा नेगेशन P यूनियन नेगेशन Q। हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस। नाउ दिस इज गिवन टू अस एज फॉल्स। ये फॉल्स तब होगा जब नेगेशन P फॉल्स है एंड नेगेशन Q इज फॉल्स, तब ये फॉल्स आएगा। मतलब P और Q क्या होनी चाहिए बच्चों, ट्रू एंड ट्रू। हाँ है ना गाइस, ओके। नाउ दिस इज नाइस गाइस, अब आगे चलते हैं बच्चों।